Friends and all pastors, my near and dear, praise the Lord। सभी को जय मसीह की, praise the Lord। मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूँ। कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार उपवास की प्रार्थनाओं में भारत के कोने कोने में दिए गए संदेश, जो पहले हम वीडियो और सीडी बनाया करते थे, अब हमने ये सारे संदेश इन किताबों में लिख दिए। सारे संदेश ये किताबों में हैं। प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास पास्टर डेविड सिंह और कुछ संदेश मैंने इसमें लिखे हैं। ये संदेश रेडीमेड संदेशों की किताब है। आप इन संदेशों की किताब जो 8 बुक है, ये 8 किताबें हैं जिनमें ढेरों सारे संदेश हैं। एक घंटे का सरमन आप अपने चर्च में, कलीसिया में और कहीं भी आप संदेश, इसमें से रेडीमेड संदेश आप प्रचार कर सकते हो। तो ये रेडीमेड संदेश की किताबें हैं। और इसके बाद में हमारे पास में स्वर्गीय सामर्थ, जो प्रतिदिन आपको प्रभु की उपस्थिति में रखेगी, ये किताब भी हमारे पास में है। इसमें 366 संदेश हैं। टोटल 9 किताबें हैं। नाम मात्र आपको डोनेशन, दान के रूप में 1000 रुपये जीपे या फ़ोन पे आप ये स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर 1000 रुपये करें और तुरंत आप अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर हमें व्हाट्सअप करें। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, ताकि हम तुरंत आपके घर तक ये सारी किताबें भेजने पाएँ। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम निकालें और दूसरा शमूएल की किताब अध्याय 6 और 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर दाऊद ने, हाँ बुलंद आवाज में, हाँ, फिर दाऊद ने, ऐसे लिखा है, फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, हाँ, जो 30,000 से इकट्ठा किया, 30,000 वीरों को इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, तब दाऊद और जितने भी लोग उसके साथ थे, वे सब उत्तर यहोवा के बाले नामक स्थान से चले। हाँ, वो एक स्थान पर से चले कि परमेश्वर का संदूक ले आए, कि परमेश्वर के संदूक को लेकर आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। हाँ, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, हाँ, टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। हाँ, और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। एक नई गाड़ी को, बैलगाड़ी जैसी एक नई गाड़ी, न्यू लकड़ी की, सब कुछ बनाया। 2 बैल, नए बैल उसको लगाए, एकदम अच्छे मोटे ताजे, और उस पर संदूक रखा और उसको दाऊदपुर में ले जाने के लिए निकले। हाँ, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले, हाँ, अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। हाँ, और अहियो संदूक के आगे आगे चला। हाँ, और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। अब संदूक को, जो परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वाचा का चिन्ह था, ये संदूक जो है, जैसे डोली होती है ना, दुल्हन को बिठा के ले जाते, वैसा संदूक होता था। 4 लोग उसको उठाते थे। लेकिन ये संदूक जो है अभी बैलगाड़ी में रखा हुआ है, नई गाड़ी में रखा हुआ है, और उसको वो हाँक रहे और लेकर जा रहे हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब वो लेकर जा रहे हैं, लेके जाते समय एक अद्भुत रीति से इन्होंने पूरी उसकी तैयारी की थी। डब, सारंगी, वाद्य, गाने बजाने वाले, सब 30,000 लोगों के मध्य में बड़ा जुलूस निकला है। और परमेश्वर के संदूक को बड़ी शान से और बड़ी तैयारी सिस्टम के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में, सेज और सामान के साथ में परमेश्वर के संदूक को ले जाया जा रहा है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, हाँ, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर, अचानक एक उज्जा नाम का एक व्यक्ति, उसने संदूक को छुआ। हाँ, उसे थाम लिया। हाँ, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। तब परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर भड़का। हाँ, और
परमेश्वर ने उसके दोष के कारण हाँ। उसको वहाँ ऐसा मारा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। वो संदूक के पास ही मर गया। जैसे उसने उसको टच किया, खुदा ने उसको मारा और वो वहीं मर गया। हाँ। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। दाऊद को बहुत बुरा लगा। अचानक जो ढब, जो वाद्य बज रहे थे, जो जुलूस जय जयकार कर रहा था, अचानक खामोशी छा गई। उस जुलूस में की मौत हो गई। इतना बड़ा तैयारी, सब कुछ सिस्टम से जब चल रहा था, अचानक क्या हो गया? एक मौत हो गई। और जैसे ही उस व्यक्ति की उज्जा की मौत हुई, वो वहां परमेश्वर ने उसको मारा। दाऊद उस बंद जुलूस को देखकर सब खामोश, डर रहे, कांप रहे। ये क्या हो गया? कंट्रोल करो, लोग इतने लोग बैठे हो, बच्चा कुछ कर रहा है। हाँ, ऐसे लिखा है कि उज्जा को जैसे ही खुदा ने मारा, पूरी अशांति फैल गई। सब घबरा रहे, डरे हुए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। और ये सब देखकर दाऊद, जो परिवार सहित बहुत सारे पवित्र लोगों के साथ में दाऊद नगर में संदूक को ले जाने के लिए निकला है। संदूक को फिर से समझ लो, संदूक परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वाचा का एग्रीमेंट जैसा था। जो परमेश्वर इंसान से वाचा बांधता है, इस्राएलियों से वाचा बांधता है, परमेश्वर ने संदूक के जरिए अपनी उपस्थिति को दर्शाया था। परमेश्वर ने संदूक उनको इसलिए दिया था कि यह संदूक का मतलब है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मेरी वाचा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। दुनिया के तमाम दुख, तकलीफ, समस्याओं, पीड़ाओं में, हर प्रॉब्लम में यह संदूक जब तुम्हारे साथ रहेगा, तुम हर मुसीबत से बच जाओगे। लेकिन हुआ यह कि इसका उल्टा हो गया। जो परमेश्वर ने वाचा दी थी, इसका सब कुछ उल्टा हो गया। और वो उज्जा नाम का एक व्यक्ति जो संदूक को संभालने के लिए उसने हाथ लगाया, वैसे ही परमेश्वर उस पर टूट पड़ा और परमेश्वर ने उसको मारा। 8 पद को दोबारा पढ़ेंगे। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। और उसने उस स्थान का नाम हाँ। पेरेस उज्जा रखा। उसने उस स्थान का नाम क्या रख दिया? हाँ, आगे पढ़ो। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान। सब लोग इस नाम से डरते हैं। इस नाम का अर्थ है खुदा उज्जा पर टूट पड़ा। उसने उस व्यक्ति को मारा और साधारण रीति से नहीं, टूट पड़ के उसके ऊपर हमला करके उसको मारा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा और आपके मन में यह सवाल आया, क्यों? संदूक, बैलों ने ठोकर खाई, संदूक हिला, उज्जा तो अच्छा काम कर रहा है, उस संदूक को गिरने से बचा रहा है, फिर ऐसा क्यों? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ने संदूक के विषय में कुछ जानकारियां दी थी और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब और 19 अध्याय 21 से पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, हाँ, कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे हाँ, और उनमें से बहुत में नष्ट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बाड़ा तोड़कर लोग यहोवा के पास आ जाएं और बहुत सारे लोग मर जाएं। और हाँ। याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, हाँ। वे भी अपने को पवित्र करे। वो आने से पहले अपने आप को, बोलो क्या करे? और धीरे बोलो क्या करे? और धीरे बोलो क्या करे? हाँ, ऐसे लिखा है कि खुदा की आज्ञा थी कि उसके समीप आने से पहले, उसके पास आने से पहले अपने आप को पवित्र कर। परमेश्वर ने कहा, जब तू अपनी भेंट को लेकर वेदी के पास जाए और तुझे याद आए,
तेरे भाई के मन में, तेरे नहीं, तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है, उसके मन में कुछ है, तब भेंट को वहीं छोड़ दे और सबसे पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। बेटी के पास आने से पहले आपका मन साफ करना, और किसी के मन में आपके प्रति कोई नफरत है तो उसकी सुलह कर लेना, उसको जाके बोलना। उसके मन में आपके प्रति कुछ भी है तो उसको बात करना। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, सिने पर्वत पर कोई भी चढ़ने नहीं पाए, उससे पहले वे अपने आप को पवित्र करें। हाँ, आगे पढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े, यहोवा उनके ऊपर टूट पड़े। जानते हो, मूसा जब होरेब पर्वत पर एक झाड़ी में आग लगी हुई देख रहा है, तो मूसा ने कुछ अद्भुत देखा। मूसा ने कुछ अद्भुत देखा, और क्या देखा? आग कितनी देर से लगी हुई है, उस झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी राख खाक नहीं होती। तब मूसा डर गए और उसको देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, मूसा को खुदा ने कहा, रुक जा, अपनी जूतियों को वहां, अपने मैल को दूर कर, अपनी गंदगी को दूर कर। इसके भी घर में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी जूती को बाहर उतारते, अपने जूतों को बाहर उतारते। यहूदियों में एक प्रथा थी, जब भी कोई मेहमान आता है, घर का व्यक्ति उसके जाकर पहले पैर धुलाता है, बाहर की धूल गंदगी अंदर ना जाए, इसलिए हाथ धुलाना, पैर धुलाने के लिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। सबसे पहले उसके हाथ पैर धुलाए जाते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा ने ये आज्ञा दे रखी थी कि इस प्रकार से, निर्गमन की किताब 25 अध्याय में पढ़ते कि इस प्रकार से संदूक को बनाना। फिर बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, निर्गमन 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा, बाड़ा बांधे, कोई इसके नजदीक ना आने पाए। हाँ, आगे पढ़ो। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया, पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा, हाँ, और हारून समेत तू ऊपर आ, हाँ, परंतु याजक को साधारण लोग यहोवा के पास, हाँ, बाड़ा तोड़ के न चढ़ाए, हाँ, ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। परमेश्वर का वचन बार बार चेतावनी दे रहा था कि प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को बिल्कुल शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो। आज भी यरूशलेम में जो मंदिर है, वर्तमान में, आज की डेट में मैं बोल रहा हूं, आज भी यरूशलेम में जो मंदिर है, यहूदी लोग उसके अंदर प्रवेश करने से डरते हैं। और जानते हैं, मंदिर के बाहर दीवार की तरफ और रोते, उस दीवार को देखकर रोते हैं, मंदिर की दीवार को इतनी दूर से देखकर रोते हैं। उनकी आराधना करने का तरीका, खुदा को आराधना देने का तरीका एक सिस्टम के साथ में, बहुत रोते हैं वो पवित्र मंदिर में जाने के लिए, कहीं परमेश्वर का क्रोध हम पर ना पड़े। कितना गुनाह, कितना पाप, कितना अपराध लेकर इंसान खुदा की प्रस्तिष्ठा के लिए निकला है। और जानते हो, हम मंदिर में वैसा करते हैं जैसे दो व्यक्ति, यीशु ने कहा, प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, और एक व्यक्ति प्रार्थना करते समय अपने अच्छे काम गिना रहा है। आज हम जितने भी यहां बैठे हैं ना, हमको हमारे अच्छे कामों पर बहुत घमंड है। मैं दसवां देता हूं, चर्च में मैं फेमस हूं, पास्टर का बहुत करीबी हूं, पास्टर कुछ भी काम मुझे बोलते हैं, जब भी कहीं आना जाना हो पास्टर मेरा नाम लेते हैं। कई लोगों को इस बात का बड़ा घमंड है, कई लोगों को कुछ बजाने का, गाने का, प्रचार करने का बड़ा घमंड। अरे बोला, हम नहीं तो कुछ नहीं। कई लोगों ने यह सोच कर रखा है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर मैं नहीं तो चर्च नहीं।
अगर ये सेवक ने भी जिस दिन कह दिया ना, पास्टर ने भी जिस दिन कह दिया कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, उसी दिन परमेश्वर उसको खाक खाक धूल मिट्टी में मिला देता है। आप लोग अनिल पात्रे को सुनने नहीं आते, आप लोग परमेश्वर की आराधना करने आते। इसलिए जब भी आप आराधना करने आओ तो सबसे पहले आप किसके सामने जा रहे हो? देखो, जैसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं ना, हम वैसी तैयारी करते हैं। कल एक भाई आया बपतिस्मा लेने के लिए, उसने चड्डी और बनियान पहन के आया। अब उसके पास कपड़ा नहीं है, वही पहन के आया, तो अब उसको कुछ नहीं कहा, तो चड्डी बनियान में उसने बपतिस्मा। जिसके पास हम जा रहे हैं ना, वैसी हम तैयारी करते हैं। किसके पास हम जा रहे हैं? सोचो, आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिले तो आप कैसी तैयारी करोगे? कोई ऐसे ही रखा हुआ कपड़ा पहन लो क्या? अरे 1 महीने तक तो ये तैयारी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आई, एक लड़की को, 5 साल की लड़की को, उसको आगे जाके फूलों के गुच्छा वो देना था, बुके देना था उसको। लेकिन रानी के सामने कैसे जाना है, किस अदब से जाना है, कैसे तैयारी के साथ जाना है, उसको 1 महीने तक सिखाया। ऐसे एक कदम ऐसे, फूलों को ऐसे लेके, नजर तुम्हारी कहां होनी चाहिए, कहां देखना चाहिए, किस अदब से चलना चाहिए, 1 महीने तक। और वो इंस्ट्रूमेंट बजेगा, बाजे बजेंगे, वो वैसे ही कदम कदम उसके ऊपर रखना और इस तरीके से जाना। 1 महीना उस बच्ची को लग गया उस रानी को फूल देने के लिए, जबकि वो एक इंसान है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर के नजदीक में जाना, कितनी तैयारी करनी चाहिए। हम मुंह उठा के सीधा आ जाते हैं, इसको कोनी मार, उसको धक्का मार, हट जाओ। फिर कितने बार समझाया गया कि गंभीरता से बैठना चाहिए, गंभीरता से उठना चाहिए, लेकिन भाजी मार्केट जैसा लगा देते हैं। अभी तक कितनों को यही नहीं मालूम परमेश्वर है कौन। उनको ऐसा लगता है हमने यहाँ हॉस्पिटल खोल रखा है, उनके सर पे हाथ रखेंगे वे ठीक हो जाए। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। जिस परमेश्वर के घर में हम आते हैं, सबसे पहले वो मैल को, गंदगी को, पाप को, अपराध को वो दूर करना चाहता है। फिर उसके बाद में उसका एक सिस्टम है। परमेश्वर अपने सिस्टम को, अपनी गरिमा को, अपने प्रोटोकॉल को कभी खत्म नहीं होने देता। उसके पास में एक शिष्टाचार है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को वो कभी नहीं तोड़ता। लेकिन हम परमेश्वर के प्रोटोकॉल को, शिष्टाचार को, उसकी गरिमा को समझते ही नहीं और कैसे भी कुछ भी करने बैठते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, अगर आप पहले शमूएल की किताब पढ़े तो फिलिस्तीनियों ने इस्राएलियों का संदूक को उठाकर ले गए, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ और वो उसको ले गए। पढ़ो एक पद को, पहला शमूएल 4 अध्याय 22 पद, पहला शमूएल अध्याय 4 और उसके 22 पद को पढ़े। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है। इस्राएल में से महिमा उठ गई। अब महिमा नहीं है इस्राएल के अंदर, अब महिमा नहीं है कलीसिया में, अब महिमा नहीं। क्यों? आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। क्योंकि परमेश्वर का संदूक नहीं है। जब परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में नहीं तो महिमा उठ गई। अब बजाने वाले कितने भी सुर में बजाए, गाने वाले कितने भी सुर में गाए, ताली बजाने वाले कितने भी ताली बजाए, प्रचारक कितना भी अच्छा प्रचार करे, लेकिन साफ दिखाई देगा महिमा नहीं है, महिमा नहीं है। इस कलीसिया में महिमा नहीं है, क्योंकि संदूक से महिमा आती है। जानते हो, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आपका सिस्टम, किसी भी आपने सिस्टम में कुछ भी क्यों ना किया हो, कोई मायने नहीं रखता। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है। अब इसके 5 के 1 से पढ़ो। फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजेर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिलिस्तीनियों ने वो संदूक ले लिया और लिखा है वो संदूक को उठाकर वो कहीं और ले गए। हाँ। फिर फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर
दागोन के मंदिर में पहुंचाकर हाँ। दागोन के पास रख दिया। अब उन्होंने क्या किया, फलिस्तीनी जो थे वो आइडल वर्शिप करते थे, उन्होंने अपने मंदिर के पास में उस संदूक को जो खुदा का उपस्थिति का चिन्ह है उसको जाकर वहां रख दिया। हाँ, जब रख दिया, आगे पढ़ो। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा सुबह उन लोगों ने उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। समझ में आ रही बात? उन लोग जिसकी वर्शिप करते थे ना, वो मूर्ति के सामने खुदा का संदूक रख दिया। दूसरे दिन आके देखा तो वो कहां पड़ा है? औंधे मुंह उस संदूक के सामने पड़ा है। इसका मतलब पत्थर भी एकमात्र अच्छे सच्चे परमेश्वर की आराधना करना जानता है। वो पत्थर औंधे मुंह पड़ा है संदूक के सामने। वो इबादत के योग्य नहीं है, लेकिन जो इसकी इबादत करते थे, जो उसका सजदा करते थे, जो उसकी आराधना करते थे, उनको यह मालूम पड़ गया ये इबादत के योग्य नहीं है, क्योंकि ये औंधे मुंह उसके सामने संदूक के सामने पड़ा है। ये तो केवल उसका एक चिन्ह है, यह खुदा नहीं है, लेकिन खुदा का एक चिन्ह है संदूक, उसकी उपस्थिति का चिन्ह है। हाँ, आगे पढ़े। तब उन्होंने दागोन को उठाकर हाँ, उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर उसको जो औंधे मुंह गिर गया था उसको उठाकर फिर वहां खड़ा कर दिया। फिर अगले दिन जब वो वो तड़के सुबह उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने हाँ, औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। फिर उन्होंने देखा कि ये दूसरे दिन भी वो उसके सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां हाँ, डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। सर और ये हाथ वहां दरवाजे पर देवड़ी पर कटे पड़े, टूटे पड़े वहां। हाँ, इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। सिर्फ धड़ है। हाँ, आगे पढ़ो। इस कारण आज के दिन तक भी हाँ, दागोन के पुजारी हाँ, और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं हाँ, वे अश्दोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते। अब तक वो डेवड़ी पे पांव नहीं रखते। बोले ये खुदा संदूक का जो परमेश्वर है जिसकी इस्राएली लोग आराधना करते, उसने कुछ यहां पर किया था। वो लोगों ने वो संदूक उठाकर दूसरी जगह ले गए। हाँ, बाइबल ये कहती है, अब 6 पद पढ़ो। जब यहोवा का हाथ हाँ, अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा, जब अश्दोदियों के यहाँ पर उस संदूक को ले गए तब उन परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा। हाँ, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों की गिल्टियां निकाली। अब पूरे शरीर पर जो आप संदूक आया था, जिस नगर में संदूक आया था, पूरे उनके शरीर पर क्या हो गया? गिल्टियां, बड़े बड़े फोड़े आ गए। सब परेशान, ये क्या हो रहा है पूरे देश में? इस्राएल की इबादत का चिन्ह पर, खुदा की उपस्थिति का चिन्ह को उठाकर हम यहां पर लेकर आ गए। जब भी गुनाह करने वाला व्यक्ति इबादत करने वाले परमेश्वर का अनादर करता है, परमेश्वर को बड़ा क्रोध आता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है कि जिस नगर में वो लेकर गए, फिर दूसरे नगर में लेकर गए, वहां के लोग बहुत रोए, चिल्लाए, अरे इसको, इस संदूक को क्यों लेकर आए? ये इस्राएलियों की इबादत का चिन्ह है, इसको यहां क्यों लेकर आ गए? वहां भी लोग मौतें होने लगी, गिल्टियां निकलने लगी, फोड़े निकलने लगे लोगों को। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, 42 पद पढ़ लो। हाँ, कौन सा है? 12 पढ़ो। 12। और जो मनुष्य ना मरे, जो लोग नहीं मरे गिल्टी से, वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे। जो लोग खुदा ने जिनको मारा, वो जो बच गए थे, वो गिल्टियों के मारे। हाँ, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। और नगर की चिल्लाहट आकाश तक। देखो, संदूक के पास भी नहीं गए, लेकिन संदूक उनके नगर में आया, पूरे नगर को प्रभु ने दंड दिया। हम कितने बार कहते, प्रभु यीशु आ। कितने गीत गाते हैं, मेरे होठों पे, मेरे आंखों में, मेरे दिल में तू बस जा। उससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति आनी चाहिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में
अभी हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। क्या समझ लिया? संदूक का संदूक कितना पवित्र होता था इस्राएलियों के लिए। पहला इतिहास 13 अध्याय 13 पद पढ़ लो। पहला इतिहास 13 अध्याय 13 पद। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 13 वर्स 3। जब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया और हम अपने परमेश्वर और हम पहला इतिहास 13 अध्याय 13 पद। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गति के यहाँ ले गया। अब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इस सब से दाऊद सबसे ज्यादा भयभीत हो गया जब उसने देखा ऊजा मर गया, 30,000 लोग जो सूरवीर हैं, फिर याजक हैं, पवित्र लोग हैं, दाऊद का घराना है, दाऊद है। अब एक चिंता का विषय पड़ गया कि अब संदूक का क्या किया जाए। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद डरा। फिर से दूसरा शमूएल 6 अध्याय में आएंगे और 9 पद पढ़ेंगे। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? यहोवा का संदूक अब मेरे यहाँ कैसे आए? प्रभु की उपस्थिति मेरे यहाँ कैसे आएगी? क्योंकि जरा भी गलती हुई तो सीधी मौत है, मृत्यु है। परमेश्वर जानते हो, यहूदी लोग, यहूदियों का एक नियम है, कोई यहूदी बन नहीं सकता। यहूदियों का एक नियम है, कोई भी व्यक्ति यहूदी बन नहीं सकता। दुनिया में कोई भी धर्म को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी भी धर्म को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन यहूदी नहीं बन सकता कोई। यहूदी से यहूदी पैदा होगा, लेकिन कोई अन्य जाति में से यहूदी नहीं बन सकता। उनका एक नियम है, आज तक उनका यह नियम है। जानते हो, इस्राएल अभी चंद साल पहले बना है। इस्राएल जब बना तब उन्होंने, इस्राएल ने क्या किया, विश्व में, संसार में जितने भी यहूदी रहते सबको खबर कर दी एक न्यूज चैनल पर, जितने भी यहूदी हैं वो इस्राएल में आ जाए। और अपनी मुंबई से इतने लोग जो यहां मुंबई में रहते थे, सब अपना घर द्वार, ये जमीन फटाफट बेच दिया और वो वहां पर चले। 85 लाख 85 लाख 85 लाख यहूदी हैं। और जब वो इस्राएल में रहने लगे, एक बार 6 देश के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। कितने देश के लोगों ने? 6 देश के लोग। और जानते हो, इनको 6 देश के लोगों को 6 दिन में निपटा दिया। हर देश से केवल एक दिन लड़ाई लड़ी और उनको निपटा दिया, खत्म। वो लोग ने आगे लड़ाई लड़ने की सोची नहीं, कान पकड़ लिया, इससे नहीं लड़ सकते। उनके अंदर एक ये था कि परमेश्वर की इबादत करना है तो सच्चाई से करना है, केवल भीड़ इकट्ठी नहीं करना है। खुदा का डर इनकी आत्मिक उन्नति का कारण है और वो जानते थे परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। अगर परमेश्वर के आराधक आज भी बीमार है, तकलीफ में, कर्ज में, अन्य जातियों से कर्ज लेना पड़ता है और उनके अंदर श्राप है और वो गरीबी भुखमरी में रह रहे हैं, तो ये प्रश्न है आपके लिए, क्यों ऐसे जिंदगी मेरे लिए क्यों है, जबकि मैं एकमात्र अच्छे सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूं। मैल अगर जीवन में रहेगा तो चांदी की कीमत नहीं मिलेगी। सोने की कीमत, गोल्ड की कीमत तभी मिलती है जब वो शुद्ध कहलाया जाता है। हर पीली चीज को दाम नहीं मिलता। आज मसीह लोगों ने अपने आप को पीला तो कर लिया, लेकिन कोई उनको गोल्ड या सोना नहीं कहता। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल कहती है कि तब दाऊद ने ये संदूक, खुदा का संदूक अब आगे लेकर नहीं जा सकते क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं। किसके यहां लेकर जाएं? एक प्रश्न बन गया। सोचो, कोई ये बोल रहा होगा मेरे घर ले चलो, हाँ जी, सब डर रहे। भाई जरा भी गलती हो गई तो पूरा परिवार खत्म, तब सब लोग डरने लगे। तब किसके यहां पहुंचाया गया? हाँ, 9 पद बोलो। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। कहां पर पहुंचाया? ओबेदेदोम के यहाँ पर पहुंचा दिया। ये गतवासी है,
अब गतवासी कहने लगा मेरे यहां लेकर आओ इस संदूक को। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अंतिम दिनों में जब बीमारियां, तकलीफ, समस्याएं फैल रही होंगी, तब मसीह के नाम से बहुत लोग दूर भागेंगे। लेकिन जो पवित्र लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो कहेंगे हम मसीह के हैं। ऊजा की मौत के बाद भी गतवासी कहने लगा हमारे घर में वो संदूक हम रखने के लिए तैयार है। और जानते जब उन्होंने संदूक 3 महीने रखा, हाँ आगे पढ़े, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। हाँ। और यहोवा ने ओबेदेदोम हाँ। और उसके समस्त घराने को आशीष दी। समस्त घराने को खुदा ने, पूरे घराने को खुदा ने आशीष दी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, 3 महीने उन्होंने अपने यहां रखा और 3 महीने में जब प्रभु की उपस्थिति उनके साथ रही तो ऐसा लिखा है कि वे बड़े आशीषित हुए। पूरा घराना आशीषित हुआ। प्रभु की उपस्थिति को रखे, प्रभु को अपने उपस्थिति में रखे, प्रभु को अपने जिंदगी में, अपने घराने में, अपने बिजनेस में रखे। देखो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। बाइबल में लिखा है गतवासी के घर में यहोवा का संदूक 3 महीने रहा और 3 महीने उसको बड़ी आशीष मिली। आज का संदेश उन लोगों को कदापि नहीं समझेगा जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो संदूक के विषय में कुछ नहीं जानते, जो प्रभु की उपस्थिति को दूर दूर तक उनके जीवन में कोई लेना देना नहीं। तब दाऊद को मालूम पड़ा कि गतवासी को, पूरे खानदान को आशीष मिली है। तब दाऊद के अंदर धैर्य आया और फिर उसने क्या किया मालूम है, उस संदूक को ले दाऊदपुर लाने के लिए तैयारी की। मैं हर बार कहता हूं तैयारी के साथ आओ, पवित्रता के साथ आओ। लेकिन दाऊद इस बार जब खुदा के संदूक को अपने पास लाना चाह रहा है तो उसने एक काम किया। पढ़ेंगे 13 पद पढ़ लो, 2 शमूएल 6 अध्याय 13 पद। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, 6 कदम चले, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। 7वें कदम के लिए उसने क्या किया, बलिदान किया। अय्यूब क्या करता था, अपने परिवार के लिए नित्य सप्ताह में एक बार बलिदान करके खुदा से पश्चाताप करके रोया करता था। मेरे परिवार में अनजाने में कहीं तुझे छोड़ दिया हो तो हे यहोवा तेरा क्रोध उनके ऊपर ना आ जाए। वो बलिदान करके खुदा की प्रस्तुति करता। यहूदी लोग जब तक कुर्बानी ना दे, कुर्बानी का मतलब है, अगर आप रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 पद पढ़े तो वहां लिखा है, हे भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे ये विनती करता हूं, अपनी देह को जीवित पवित्र करके परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारी सेवा एक ही है, अपने शरीर को जिंदा करो, अपने शरीर को पवित्र करो। पाप ने शरीर को खत्म कर दिया, सुन्न कर दिया, सुन्न। एक डॉक्टर जब दांत निकालता है तो वो एक इंजेक्शन लगा देता है, यहां सुन्न हो जाता है। फिर वो ऐसा बोलता है, ऐसा यहां लग रहा है कि पत्थर जैसा, टच करो तो मालूम नहीं पड़ रहा कि यहां क्या। बोला हाँ लग रहा है। बोला अंदर आ जाओ। फिर वो दांत को निकाल कर फेंक देता, आपको पता भी नहीं लगता। आज शैतान ने पाप के कारण कई मसीहों को सुन्न कर दिया, उनको लगता ही नहीं। बपतिस्मा दे दो या कुछ भी उनको दे दो, फिर से वो वही जीवन जीना शुरू कर देते, फिर से वही चाल चलना शुरू कर देते। वे हट्टी हो गए, जिद्दी हो गए। वो परमेश्वर के क्रोध की परवाह नहीं करते। लेकिन एक चेतावनी का वचन इब्रानी 10 अध्याय में कहता है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जिस दिन परमेश्वर के हाथ में पड़ गए ना, उस दिन बड़ी भयानक बात हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर को हल्के में लेने वालों, इस दुनिया में 50-50 जीवन जीने वालों, आत्मिक जीवन केवल कलीसिया में, उसके बाहर फिर देखो लड़कियों के साथ में घूमना फिरना, कोई नहीं देख रहा, हम तो बहुत दूर है, कोई नहीं परख रहा, हम तो बहुत दूर है। जब भी मैं मेरी वाइफ को कहता हूं वो लड़की बहुत सीधी है, मुझे उस पर बहुत विश्वास है, बहुत सीधी लड़की है। जब भी मैं किसी में चर्चा करता हूं वो बहुत सीधा भाई है, तब वो उसके बारे में ऐसा कुछ बताते हैं
ये बहुत वो हो जाता है। मैं तो बोला इतने सीधे बच्चे और ये काम कर रहे। कलीसिया में आने वाला हर बच्चा, हर जवान पवित्र नहीं है। एक पास्टर मेरे पास आया, बोलने लगा मेरे चर्च में कई लोग मुझसे पूछ रहे कि वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, हम लोग रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं। तो मुझे पूछा गया है कि वो कैसा है। अब मुझे मालूम है वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो वो चर्च छोड़ दे, मैं क्या करूं। मैंने उस सेवक को समझाया, उनको ये संडे जाकर बोलो मैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता, मैं एक पवित्रता का सर्टिफिकेट नहीं बांटता हूं। तुमको कुछ भी करना है संसारिक रीति से जांच पड़ताल कर लो, तुमको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो। मैं यहां किसी का सर्टिफिकेट नहीं बांटने गया। कौन लड़की अच्छी कौन लड़का अच्छा है, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता। यीशु ने कहा हर बात का फैसला वचन करेगा। अगर यूहन्ना 12:47 पढ़े तो लिखा है अंतिम दिनों में वचन न्याय करेगा। तो वचन आपका न्याय करने वाला है। दाऊद ने अब उस संदूक को दोबारा दाऊदपुर में लाने की तैयारी की। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी में अगर कोई घात कोई आघात हुआ है, कोई हादसा हुआ है, अगर आपके दिल को जरा भी आज का वचन छू रहा है तो पुरानी जिंदगी से फिर जाओ। ऐसा ना हो कि फिर परमेश्वर टूट पड़े, फिर बर्बादी तहस नहस हो जाए और फिर आपको कहना पड़े कब तक मेरे खुदा, कब तक ये विपत्तियां मेरे ऊपर रहेंगी। आजकल परमेश्वर को पवित्रता की आवश्यकता है और वो चाहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरे अंदर पवित्रता चाहिए। बाइबल में लिखा है ना तो वो तुझसे कुछ चाहता है, ना तेरे हाथ की सेवा चाहता। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, ना वो आपके हाथों की सेवा चाहता, क्योंकि वो तो आप ही लोगों को जीवन दान और सबको सब कुछ देता है। अब उसको कुछ जरूरत नहीं। दाऊद को जब मालूम पड़ा, और दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर के सामने सबसे पहले जैसे 6 कदम चले, 7वें कदम पर पश्चाताप किया। हे परमेश्वर, कहीं भी इस यात्रा में हमसे कोई गुनाह गलती पाप हुआ या आने वाले पहले के दिनों में कुछ गलती गुनाह पाप हुआ, हम क्षमा मांगते। एक बाइबल स्कूल में एक लड़के ने एक लड़की को एक लव लेटर दिया और वो लड़की ने पढ़ा। पढ़ने के बाद में वो लड़की उसको वापस मिली। उस लड़की ने बोला जीवन साथी होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रही हूं। शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड नहीं, शादी के पहले कोई लड़का मुझे टच नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के पास एक सिस्टम है, उसने आपके लिए सब कुछ रखा है और सही समय पर वो आपको देगा। उससे पहले जितने भी लोगों को जमा करोगे, कुछ भी करोगे, परमेश्वर टूट पड़ेगा। और इसलिए कई लोगों को ऐसी बीमारी आ गई शरीर में, वो ठीक नहीं होती। मसीह लोगों को कई ऐसी बीमारी आती है, वो ठीक नहीं होती, और परमेश्वर उस बीमारी को धीरे धीरे बढ़ाता है, धीरे धीरे बढ़ाता है। देख तूने वो नहीं किया, देख तूने नहीं किया, फिर कोई सभा में जाकर सही पश्चाताप होता रहे, ये तो मैंने मेरी उस गलती के कारण, मैंने जिद्दपन के कारण, कठोरपन के कारण, मैंने अपनी मनमानी के कारण वो गुनाह करता गया। परमेश्वर समझाता गया, मैंने अपने अंदर बीमारी को बढ़ा दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, दाऊद ने जब संदूक को वापस ले आने के लिए किया, तब सबसे पहले उसने बलिदान किया। जानते हो, जब एलीशा को खुदा ने अपनी सेवा के लिए बुलाया, तब वो अपने घर गया और जो खेती बाड़ी करने का सामान था उसने सब जला दिया। जानते हो क्यों? कोई ऐसी वजह आ जाए जिसके कारण मुझे वापस सेवा छोड़कर पीछे जाना पड़े, तो पीछे मेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पास पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। नो बैंक बैलेंस, कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे खुदा की सेवा करनी है, अगर मुझे खुदा की सेवा करनी है, तो पीछे मेरे पास में कोई बैक सपोर्ट नहीं होना चाहिए, मेरे माँ बाप की धन संपत्ति दौलत नहीं होनी चाहिए। जब साधु सुंदर सिंह जो बड़े जमींदार के बेटे थे, उनके हिस्से में लाखों रुपए आए, जब बंटवारा हुआ लाखों रुपए आए, जानते हो उन्होंने क्या किया? सब दान कर दिया।
उन्होंने कहा ये लाठी, ये बाइबल, ये झोला और ये 2 जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी मैंने पहन के रखा है, एक जोड़ी झोले में रखा है, और बाकी की मजदूरी मेरा खुदा मेरे काम को देखकर मुझे देता रहेगा। यीशु ने कहा अगर तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है तो संतुष्ट कर लो। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है जब संदूक आने जाने आगे बढ़ने लगा तो बाइबल में लिखा है 7वें कदम पर दाऊद ने बलिदान करके, कुर्बानी करके अपने जीवन को ठीक कर लिया। हाँ, इसके पास 30,000 सूरवीर है। हाँ, इसके पास बड़ी ताकत है। यह बादशाह है, यह राजा है। बड़े घराने से इसका रिश्ता हुआ है। शाऊल की बेटी जो राजा थी, राजा की बेटी से शादी हुई है। रॉयल लाइफ जी सकता है। लेकिन जब गुनाह जीवन में आएगा, खुदा मारेगा, ये 30,000 लोग नहीं बचा सकते। जब खुदा आपसे पलटा लेना चाहे तो कौन आपको बचाए? जब खुदा आपके अंदर कोई बीमारी डाले, टेस्ट पे टेस्ट करा लो, जांच पर जांच कराओ, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या बीमारी है। डॉक्टर कहेगा सब तो जांच कर ली भाई, ये तेरा दर्द, ये तेरी पीड़ा, ये तेरी बीमारी जाती क्यों नहीं है? दाऊद ने अपने आप को ठीक कर लिया। ये 30,000 लोग नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। अपना आप को ठीक करो। अगर आप पवित्र हो ना, और कोई दर्द भी शरीर में आया, बीमारियां आई हैं, आती रहेंगी, और कोई आ भी गई बीमारी, परमेश्वर उस बीमारी को बाहर निकालने की ताकत रखता है। उस तकलीफ को आपके अंदर से निकालने की ताकत रखता है। और जब उसने वो काम कर दिया, अपने गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानी दी, और जब वो आगे बढ़ा, तब ऐसा लिखा है कि वो नाचने लगा। वो नाचने लगा। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। वो लोग कभी नहीं नाच सकते। वो लोग मसीह में कभी आनंदित नहीं हो सकते जो अपने अंदर गलती, गुनाह, पाप, अपराध रखते हैं। वो लोग कभी डांस नहीं कर सकते, कभी नाच नहीं सकते। जो लोग अपने अंदर गुनाह को, अपराध को रखते हैं, वे लोग कभी आनंदित नहीं हो सकते। समय समय पर वो रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, चिल्लाएंगे। समय समय पर तकलीफें उनको दुख देंगी। तब दाऊद ने अपने घराने समेत जब वो चलने लगा, तब दाऊद, ऐसा लिखा है, वो आत्मा में नाचने लगा। जब वो नाच रहा था और जब वो दाऊदपुर में आ गया, तो बाइबल ये कहती है कि उसकी पत्नी ने महल में से दाऊद को इस कदर से नाचता हुआ देखा जो सहने से बाहर है। उसका नाम मीकल था, वो शाऊल की बेटी थी। एक गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दाऊद की पत्नी मीकल, जो शाऊल राजा की बेटी है, जानते हो दाऊद से क्या कहती है? तू निकम्मों की तरह नाच रहा था। एक बादशाह को क्या कहती है? तू निकम्मों की तरह नाच रहा था। उन दासियों के सामने निकम्मों की तरह नाच रहा था। और बेशर्मी की कोई हद होती है, तो बेशर्म निकम्मा आदमी है। दाऊद खुदा के सामने नाच रहा है। मेरे पास बहुत सारे वचन है पढ़वाने के लिए, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब वो उसको निकम्मा, बेशर्म कह रही है, कौन? उसकी पत्नी। देखो, कब आप किसी को उल्टा सीधा कहने लगते हो, कब आपके अंदर घमंड आ जाता है। अगर दाऊद की पत्नी मीकल जो है दाऊद की पत्नी होती ना, तो उसके साथ नाचती। लेकिन वो शाऊल की बेटी होकर जीवन जी रही है। किसकी बेटी? वो शाऊल की बेटी होकर जीवन जी रही है, दाऊद की पत्नी होकर नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, हे राजकुमारी, तू अपने पिता के घर को भूल जा। जब तक समर्पण ठीक नहीं ना, आप आराधना नहीं कर सकते। समर्पण ठीक होना चाहिए, तब आराधना करो। नहीं तो आपको लगे ये लोग क्या कर रहे हैं, पागल लोग हैं, ये पागल लोग हैं, क्या कर रहे हैं। दाऊद जब नाच रहा था, उसके नाचने के तरीके को देख उसकी पत्नी नहीं, लेकिन शाऊल की बेटी बोल रही है कि तू निकम्मा है, बेशर्म आदमियों की तरह नाच रहा है। हर इंसान ने आराधना के लिए एक शिष्टाचार बना कर रखा है। आराधना ऐसी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये मनुष्यों के नियम ने, कलीसियाओं के नियम ने, चर्च के नियम ने इंसान को आराधना से बहुत दूर ले गए।
मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद खुदा की प्रस्तुति करता हुआ, आराधना करता हुआ नाच रहा था, उसकी पत्नी को खराब लग रहा था। और जब उसने ये सवाल दाऊद से किया तो दाऊद का जवाब क्या है, ध्यान से सुनो। आराधना करने वालों, जो लोग आराधना नहीं करते उनको आपके पास में एक जवाब होना चाहिए। चुप करके मत बैठो, लेकिन आपके पास में उनके लिए एक जवाब होना चाहिए। और जवाब ये था, पढ़ेंगे 21 पद पढ़ो। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर। दाऊद कहता है, हे मीकल, अपनी पत्नी को कहता है, तेरे बाप की ताकत, तेरे बाप का सिंहासन, तेरे बाप का राज जिस खुदा ने मुझे दिया है, अरे तुमसे क्यों छीना? तुम इबादत करने वाले नहीं, आराधना करने वाले नहीं थे, तुम परमेश्वर के पीछे चलने वाले नहीं थे, इसलिए वो सब कुछ तुमसे छीन लिया। मैं चरवाहा, भेड़ बकरियों के बीच में रहने वाला था, क्यों एक बादशाह से सब कुछ छीन के क्यों एक चरवाहे को दिया? वो उसको याद दिलाता है। दोबारा इस पद को पढ़ेंगे। दाऊद ने मीकल से कहा, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता हाँ, और उसके समस्त घराने के बदले, जो राजा शाऊल को मिलने वाला था, उसके समस्त घराने को मिलने वाला था, उसका सब कुछ लेकर, उसके बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहराया। मुझे जिसने प्रधान बनाया है, तुमसे क्यों छीन लिया गया राजपाल? हे मीकल, यही घमंड के कारण तुमको आराधना करना नहीं आता। एकमात्र अच्छे सच्चे परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है तुमको नहीं आता, इसलिए तुमसे बड़ा पद पोस्ट जो है वो छीनकर मुझ जैसे जानवरों के साथ रहने वाले को दे दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप कभी ये मत सोचो मैं कितना पढ़ूंगा, कितना श्रेष्ठ बनूंगा, कितना ऊंचा बनूंगा, जब बड़ी कार में मैं चर्च में आऊंगा, या बड़े नौकरी जॉब पर रहूंगा, या ज्यादा दसवां दूंगा, तब कलीसिया में मेरी इज्जत होगी। जानते हो कलीसिया में इज्जत कब होगी? जब आप पवित्र बनोगे। दाऊद बलिदान चढ़ाकर आया है, और बाइबल कहती है वो मीकल को समझा रहा है, वो मीकल को समझा रहा है कि देख, जिस खुदा की प्रस्तुति मैंने की, मैं जानवरों के बीच में रहा, लेकिन उसने मुझे प्रधान बना दिया। हाँ, आगे। उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। और वो कहता है मैं नाचा था और क्या करूंगा, और आगे भी नाचूंगा। कलीसिया में पास्टर अन्य भाषा बोलने नहीं देता, ऑफिस में बॉस बोलने नहीं देता, घर में पत्नी बोलने नहीं देती। मैं कहां बोलूं अन्य भाषा? मैं कहां करूं परमेश्वर की इबादत? कहां जाऊं मैं? एक पास्टर ने अपने घर में आराधना कर रहा था, बहुत विरोध हुआ, ये डट कर खड़ा रहा, जो करना है मारो, कुछ भी करो, आराधना बंद नहीं होगी, जो करना है करो। इतने लोग आए, ये मीटिंग हुई, वहां का हुआ, ये आया, वो आ गया, वो दल, ये वो सब आके बैठा, किसी से नहीं डरा। और एक दिन सभा बंद हो गई, तब कोई दल नहीं आया, लेकिन पास्टर की वाइफ ने कहा, ये घर में तुम्हारे ये सब लोग आके गंदगी करते, टॉयलेट में खराब करते, यहाँ प्रार्थना नहीं करनी, कहीं और करो। उसी दिन प्रार्थना बंद। कई सेवकों की पत्नियां मीकल है, मीकल, और वो अपनी पत्नी के कहने में आते हैं। एक पास्टर मुझे बोलने लगा, मेरी वाइफ ने खाना खाने को बोला है ना, आपको खाना खा के जाना ना। मैं पास्टर चलता हूँ, काफी दूर रहता हूँ, फटाफट निकल जाऊंगा। देखो मेरी पत्नी किसी को बोलती नहीं कभी तो खाने को, आज पहली बार किसी को बोला है, और आप खाना खाओ नहीं तो मेरा खाना खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका खाना खराब ना हो, मैं आपके घर में खाना खा दूं। परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये कहती है मीकल जैसी स्त्रियां या मीकल जैसे लोग जो आपकी आराधना पर उंगली उठाते हैं, आपके पास में उनके लिए एक जवाब होना चाहिए। और बाइबल कहती है दाऊद के पास एक जवाब था, और वो कहता है तुम्हारे समस्त घराने की आशीष उसने एक चरवाहे को दे दी, क्योंकि वो आराधक था, वो आराधना करना जानता है। वो कहता है मैं मेरे खुदा के लिए नाचूंगा और नाचता रहूंगा। आगे पढ़ ले, बहुत अच्छी बात है। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा।
तुच्छ होकर खुदा की इबादत करो। उसके लिए इबादत करने के लिए कोई सिस्टम मत बनाओ। इबादत करते समय तुच्छ बनना चाहिए। आजू बाजू में कौन है भूल जाओ, आप उसकी इबादत कर रहे हो। जो आत्मा आपको कह रहा है वो करो, पवित्र आत्मा आपको चला रहा है। कलीसिया को एल्डर लीडर लोग नहीं, पवित्र आत्मा चलाना चाहिए। जो पवित्र आत्मा कहता है वैसा करना चाहिए। 120 लोगों ने जो पवित्र आत्मा ने बोलने के लिए कहा वो बोला, तब वो 120 से 3000 बन गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, बाइबल ये कहती है, उसने कहा मैं और तुच्छ बनूंगा। हाँ आगे पढ़े। और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। अपनी दृष्टि में क्या बनूंगा? नीच। सामने के वाले के नीच बोलने से पहले बोलो मैं खुद नीच हूं। किसी ने बहुत कोशिश की यहां प्रार्थना बंद कराने की, बहुत कोशिश की। वो व्यक्ति ने बहुत कोशिश की, ये वो उसको मिल, वो पुलिस को मिल, वो नेता को मिल, वहां जा यहाँ जा, बहुत कोशिश की। एक बार किसी ने उसको बोला यार अभी भी वो प्रार्थना चालू है, वो बंद नहीं कराई, तुमने कितना कुछ किया। अरे वो काला सा मोटा सा है ना, वो बहुत बेशरम है। सब करके देख ले, जेल में पहुंचा दिया, कंप्लेंट कर दी, घर पे पथरवा कराया, धमकी दिलवाई, सब कर दिया आपने, लेकिन वो बहुत बेशर्म आदमी। मेरे बारे में जब मैंने ये शब्द सुना कि उसने मुझे बेशर्म कहा तो मैं झूम उठा। प्रभु के लिए दाऊद कहता है मैं नीच बनूं, बहुत नीचे जाऊंगा ताकि मेरा प्रभु ऊपर जाए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इसका 20 पद पढ़ो। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। दाऊद के पास में आशीष है क्योंकि उसने खुदा की इबादत की, आराधना की, वो ऐसा नाचा। अब वो उसके पास ब्लेसिंग आशीष है, वो अपने घराने को आशीष देने के लिए लौटा। लेकिन जानते हो बड़ी दुख की बात, उसका 23 पद पढ़ो। और शाऊल की बेटी हाँ, मीकल के मरने के दिन तब कोई संतान ना हुई, वो बांझ होकर मर गई। जबकि दाऊद के पास ब्लेसिंग है, दाऊद के पास आशीर्वाद है, वो अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए निकला, लेकिन उसकी पत्नी बांझ रह गई। जानते हो क्यों? आराधना में उंगली उठाने वाली उसकी वाइफ, तू निकम्मा होकर नाचा। जब आराधना होती है, इबादत होती है, आप उसके ऊपर उंगली मत उठाओ। लोगों को फ्री होकर आराधना करनी चाहिए। देखो पवित्र आत्मा तब काम करता है। मीकल ने क्या किया? ये कहा, मीकल ने कहा तू निकम्मा नीच होकर नाचा है, ऐसे नौकरों के सामने नाचते क्या? तो ऐसे कैसे नाचा? तब ऐसा लिखा है, इस शब्द के कारण खुदा ने ऐसी औरत से कोई संतान नहीं होनी चाहिए, खुदा ने उसकी कोख बंद कर दी। अगर आपको खुदा ने किसी वजह से कोई आशीष नहीं दी है तो उसका कारण ढूंढो, प्रभु से कहो, प्रभु क्या कारण है? ऐसी मुझसे क्या गलती हुई प्रभु जो आशीष तूने मुझे रोक दी? परमेश्वर के पास बेशुमार आशीष है। अगर कोई आशीष रुकी हुई है तो उसका कारण आपसे कोई ना कोई गलत निकला होगा, तो परमेश्वर के सामने सही पश्चाताप करना चाहिए। एक आदमी अपने ससुराल में आया यहाँ मुंबई में, केरला से, और घर में तोड़ फोड़ करता था, ये तोड़ वो तोड़ ये कर। बहुत सारे पास्टरों ने आके प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा, और वो पास्टर लोग बोलते थे इसके अंदर दुष्ट आत्मा है ही नहीं, लेकिन कोई महसूस नहीं होता, ये तोड़ फोड़ करता है। लेकिन यहाँ उल्लासनगर का एक पास्टर वहां गया और जो उसके लिए प्रार्थना करने लगा, वो ऐसा करने लगा। पास्टर ने बोला ये कर तो रहा है लेकिन ये दुष्ट आत्मा नहीं है। पास्टर ने कहा ये कर तो रहा है लेकिन ये दुष्ट आत्मा नहीं। जब भी मैं किसी के सर पे हाथ रखता हूं तो मैं पता लगा लेता हूं दुष्ट आत्मा है या नहीं। कोई वजह से अगर वो घर वालों को परेशान कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैं पता लगा लेता दुष्ट आत्मा नहीं है। ये पास्टर ने उस व्यक्ति को कर रहा था, इसको बोला वो रूम में चलते, वो रूम में लेके गया, दरवाजा बंद कर दिया, सब लोग बैठे हुए, बोले तुम लोग इधर ही बैठो, मैं भी आगे इससे बात करके आता हूं। उसको पूछा क्या बात है? तो ये दुष्ट आत्मा तो है नहीं। नहीं है। बोला नहीं है तो क्या होगा, क्या बात बता? बोला तुम क्या करोगे अगर मैं बताया? बोला मैं तेरा फैसला करूंगा, जो भी प्रॉब्लम है बता। तो उधर रहता है, इधर का जवाई है, इनके घर में आके तोड़ फोड़ करता है, फ्रिज तोड़ता है, टीवी तोड़ता है। इधर हुआ क्या जानते हो ये क्या कहता है?
मेरी शादी पे इन लोगों ने बोला था 5 लाख देंगे, 3 ही लाख दिया, 2 लाख अभी तक नहीं। इसलिए मैं घर में आके ऐसा तोड़ फोड़ करता हूं। तो उस पास्टर ने समझाया कि देख, अगर वो 2 लाख तुझे मिल भी गया तो भी तू श्राप से भरा रहे, क्योंकि बहुत सारे पास्टरों ने तेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। अभी ध्यान से सुनो, एक पास्टर जब भी आपके लिए सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो आप सही उससे बोलो, आप सही उसको बोलना। कहीं भी आपने कुछ भी गलत किया है, परिवार को सता रहे, इसको ये वो तंग कर रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी जीवन में, लेकिन पास्टर के सामने सही बोलो। अगर डॉक्टर को आपने बोला मुझे ये तकलीफ है, तो डॉक्टर बोल ही देगा, और वो तकलीफ आपको नहीं है। जैसे होम्योपैथिक में एक दवा, एक मेडिसिन है, अगर आपको सांप काट ले, अगर कोई जहरीला सांप आपको काट ले तो 2 बूंद वो ड्रॉप जीभ पर डाल लेना, उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप बच जाओ। लेकिन चेतावनी, अगर सांप ने नहीं काटा और फिर किसी की जीभ पर वो 2 बूंद डाल दो, आदमी मर जाएगा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन ठीक होना चाहिए, आपका जीवन ठीक होना चाहिए, कारण को नहीं छुपाना चाहिए। मीकल, ऐसे लिखा है, दाऊद आशीर्वाद देने के लिए घर को लौटा, लेकिन ऐसा लिखा है कि मीकल ने इबादत करने वाले खुदा के बंदे की बहुत बेइज्जती की। वो उसे पत्नी के रूप में नहीं मिली, लेकिन वो उसे शाऊल की बेटी करके मिल गई। कई पत्नियों को ये घमंड है, हम बहुत बड़े घराने से संबंध रखते हैं, तो क्या है, तो कुछ भी नहीं है। जब ऐसा करते हो तब परमेश्वर आपको बांझ की स्थिति में ले जाता है, और वो बांझपन चाहे आशीषों का हो, चाहे तंदुरुस्ती का हो, चाहे घर मकान, किसी का भी बांझपन हो, प्रभु आपको पनपने नहीं देगा, आशीषित होने नहीं देगा। और ऐसे लिखा है, दाऊद तो आशीष के साथ लौटा, लेकिन उसकी पत्नी मरने तक बांझ रही। परमेश्वर के लोगों, इबादत का सही तरीका, आराधना का सही तरीका आज हमने सीखा है। अगर इबादत करते हो, आराधना करते हो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, सही तरीके से जाओ, ना परमेश्वर टूट पड़ेगा। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ऊंचा पर खुदा टूट पड़ा, उसका नाश हुआ। आगे कोई नहीं मरना चाहिए। इसके लिए दाऊद ने क्या किया, अपने जीवन की कुर्बानी, अपने आप का सही समर्पण कर दो, ताकि श्राप, बंधन, बीमारियां, कर्ज, तकलीफें आपके परिवार से, आपके घर से दूर। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करने का